नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं झांसी के किले पर और इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा दोस्तों झांसी का किला दिखाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये किला झांसी की रानी के समय का है। सन 1858 की क्रांति में यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत से बड़ा योगदान आज़ादी में दिया था। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा किला दिखाने वाले हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। चलिए वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये है टिकट का। यहाँ पर दोस्तों आप किले का टिकट ले सकते हैं और देखते हैं कितने रुपए का टिकट रहता है। और यहाँ पर 2 पर्सन है तो 2 लोगों के लिए यहाँ पर टिकट बनेगा। तो यहाँ पर हमारा टिकट आ चुका है और यहाँ पर पर्सन का टिकट दोस्तों 25 रुपए का रहता है, जो कि मैं आपको ये टिकट दिखाने वाला हूँ। ये देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर लिखा होगा पूरा टिकट का प्राइस, कितने का प्राइस रहता है टिकट का। और यहाँ पर 20 रुपए का टिकट है एंट्री फीस का और म्यूजियम अंदर होगा तो उसका 5 रुपए है शायद। म्यूजियम का 0 रुपए है, एसी का 5 रुपए है। तो यहाँ पर टोटल 25 रुपए हमने दिए। यहाँ पर 2 टिकट लिए क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरा कैमरा पर्सन। तो चलिए यहाँ से किले में एंटर करते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर भैया इस तरीके से कट लगा देते हैं जिससे कि आप दोबारा इस टिकट को ना चला पाएँ। और जैसे ही हम किले में अंदर आते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का किला हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर साइड प्लान ऑफ झांसी फोर्ट, यहाँ पर पूरा का पूरा झांसी के किले का दोस्तों मैप लगाया गया है कि कहाँ पर किस तरीके से किला बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें कड़क बिजली तोप देखने के लिए मिलती है, जो कि गुलाम गौस खान के द्वारा चलाई जाती थी और ये बिजली की तरह कड़कती थी, इसलिए इसका नाम है कड़क बिजली। यस दोस्तों, बहुत ही पावरफुल ये तोप है और ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी तोप है। यस दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी तोप है और हम आपको पास से ये तोप दिखाते हैं। ये देखिए आप लोग, तो बहुत ही पुराने समय की ये तोप है। कैमरा पर्सन थोड़ा सामने से दिखाइए इसको। और यहाँ पर जो आप गोला देख रहे होंगे, ये पुराने समय से ही इसमें गोला लगा हुआ है और ये गोला तब लगाया गया था जब दोस्तों जो झांसी में कैमासन देवी का मंदिर है तो उसके टीले के पीछे, क्योंकि वो पहाड़ी पर बना हुआ है, तो उसके टीले के पीछे जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, वहां पर अपना टेंट स्थापित कर दिया था और वहां से जब दोस्तों किले को निशाना बनाया जा रहा था, तब यहाँ पर गुलाम गौस खान ने यहाँ पर ये तोप का गोला लगाया हुआ था मंदिर की तरफ हमला करने के लिए। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत आदेश देकर इसको वहीं पे स्थगित करवा दिया गया था, रुका दिया गया था और उन्होंने मना किया था कि हम मंदिर की तरफ गोले को नहीं चलाएंगे, तोप को नहीं चलाएंगे, क्योंकि मंदिर की उन्हें रक्षा करनी थी। तो इसी वजह से ये पुराने समय का ही दोस्तों गोला लगा हुआ है और अभी तक ये गोला नहीं हटाया हुआ है। कैमरा पर्सन थोड़ा पास से दिखा दीजिए कितने बड़े साइज का ये गोला है और ये कितना भारी रहा होगा, तभी इसका नाम है दोस्तों कड़क बिजली तोप और ये बहुत ही पावरफुल तोप है। तो यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं जो कि घूमने के लिए आए हैं। तो भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? गोरखपुर से। आप लोग? यूपी से। और आप? हम सब लोग यूपी से। गोरखपुर से हैं सारे लोग। तो यहाँ पर ये भाई लोग गोरखपुर से यहाँ पर किले को घूमने के लिए आए हुए हैं। और कैसा लग रहा है किला? अच्छा लग रहा है, बढ़िया किला है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, घूमिए आप लोग। और जैसे ही हम किले से अंदर की तरफ जाते हैं दोस्तों किले में, तो सामने की तरफ हम मराठा स्क्रिप्ट में देखने पर ये गणेश जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पुराने समय में, अपने समय में पूजा करने के लिए आती थी। तो आपको गणेश मंदिर दिखाते हैं। यहाँ पर गणेश मंदिर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी देख लीजिए आप लोग, पढ़ लीजिए। तो गणेश मंदिर से आगे आने के बाद हमें दोस्तों बारादरी देखने को मिलती है, जो महारानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव के जो भाई थे, जिनका नाम था रघुनाथ राव। दोस्तों उन्हें नृत्य का और संगीत का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो उन्हीं के लिए महाराज ने यहाँ पर बारादरी, ये आपको दिख रही है, ये बनवाई थी। और यहाँ पर दोस्तों गजराबाई नाम की नृत्यांगना यहाँ पर दोस्तों नाच करती थी, संगीत करती थी। और उसी को दोस्तों वहाँ उनके भाई जो रघुनाथ राव थे, वो यहाँ पर वो दोस्तों बैठ के यहाँ पर एंजॉय करते थे। तो आप यहाँ पर बारादरी देख सकते हैं किस तरीके की बनी हुई है और ये गणेश मंदिर के आगे ही बनी हुई है। तो गाइस, ये जो आपको गेट दिख रहा है, ये पुराने समय में
किले का मुख्य द्वार हुआ करता था। यहीं से दोस्तों सभी लोग आते थे, यहीं से ही महाराज आते थे, यहीं से ही दोस्तों सभी राजाओं के मंत्री और सेनापति सभी यहीं से दोस्तों प्रवेश करते थे। लेकिन जब दोस्तों 1858 की लड़ाई में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर किले पे कब्जा कर लिया था, तब उन्होंने वो मुख्य द्वार बनवाया था, जहाँ पर हम लोगों ने टिकट लिया था, जो कि वीडियो की शुरुआत में आपको द्वार वहाँ पे देखने को मिले था। तो अब वहाँ पर दोस्तों प्रवेश द्वार वो चालू हो गया, तो अब लोग वहाँ से आने जाने लगे हैं। लेकिन पुराने समय में दोस्तों यही मुख्य द्वार हुआ करता था और यहीं से दोस्तों सभी लोग प्रवेश करते थे। यहाँ पर कुंडी लगी हुई है, देख सकते हैं कि कितनी भारी दोस्तों यहाँ पर कुंडी है, और बहुत ही भारी दोस्तों यहाँ पर कुंडी है और लोहे की बनी हुई है टोटली। तो किले की मजबूती का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन काफी समय हो चुका है, तो यहाँ पर जो लकड़ी है वो खराब होने लगी है और बहुत समय हो चुका है इस बात को। 1858 से अभी करंट में 2024 चल रहा है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी साल हो चुकी हैं। तो चलिए अब किले के आगे चलते हैं और भी चीजें आपको किले की हम दिखाते हैं। तो पुराने समय में जो गेट लगाए जाते थे, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के मजबूत दोस्तों यहाँ पर गेट हैं और कितनी मोटाई यहाँ पर दोस्तों लकड़ी की है। कैमरा मैन पास से दिखा दो कि ये गेट कितने मोटे हैं। और उसके बाद अगर कोई बाहर से हमला करता भी है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के नुकीली दोस्तों यहाँ पर पिन लगाई हुई है, तो यहाँ पर बाहर से भी हमला नहीं हो सकता है। तो बहुत ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पुराने समय में गेट बनाए जाते थे। बहुत ही अच्छी टेक्निक है दोस्तों ये गेट को बनाने की। ये देखिए आप लोग कितने मजबूत हैं। कुंडी भी इसकी बहुत मजबूत है और बहुत ही मोटी कुंडी है। तो दोस्तों जब हम गणेश मंदिर के बगल से सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर हमको एक तोप देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम है भवानी तोप। क्योंकि दोस्तों जब ये तोप चलती थी, तो यहाँ पर भवानी माता जैसी शक्ति दोस्तों इसमें तोप में आ जाती थी। और इस तोप को जो चलाने वाली थी वो थी महिला सेनापति मोतीबाई जी, वो इस तोप को चलाती थी। और ये काफी पुराने समय की तोप है और काफी बड़ी तोप है और काफी मजबूत तोप है, ये आप लोग देख सकते हैं। और जब दोस्तों हम यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने के लिए ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर आपको हाथी की तरीके का दोस्तों स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है। ये देखिए हाथी का शेप दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है तोप में, दिख रहा है कैमरा पर्सन। और उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पर क्लोज से दिखाइए कैमरा पर्सन, यहाँ पर पुराने समय का यहाँ पर शिल्प लेख लिखा हुआ है। ऊपर दिखा दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस जब हम किले के मुख्य द्वार पर दोस्तों मुख्य द्वार से चलते हुए यहाँ पर आगे आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें दोनों ही तरफ गेट के अंग्रेजों शासनकाल की यहाँ पर मशीन गन देखने के लिए मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के समय पे किस तरीके की मशीन गन का दोस्तों यूज़ किया जाता था। इस तरीके की मशीन गन दोस्तों यहाँ पर रहती थी अंग्रेजों के शासनकाल की। और एक मशीन गन इसके आगे भी रखी हुई है यहाँ पर गेट पर, तो ये भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर अंग्रेजों शासनकाल की किस तरीके की मशीन गन दोस्तों यहाँ पर यूज में आती थी। और बहुत ही यहाँ पर दोस्तों अगर उस ज़माने की टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बहुत ही एडवांस दोस्तों यहाँ पर मशीन गन हमको भारी भरकम देखने के लिए मिलती थी। यहाँ पर पीछे की तरफ रेंज भी लिखी हुई है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, और रेंज सेट करके दोस्तों यहाँ पर ये हमारी मशीन गन चलाई जाती थी। तो यहाँ पर गेट लगा हुआ है, गेट से जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर किले के अंदरी हिस्से में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें पंचमहल देखने के लिए मिलता है। और उसके सामने दोस्तों यहाँ पर दीवाने आम है और उसके बगल में दीवाने खास है। दोस्तों दीवाने आम में यहाँ पर दोस्तों राजा गंगाधर राव का सिंहासन दोस्तों लगा करता था। और इसके सामने दोस्तों यहाँ पर आम जनता बैठती थी झांसी की, और आम जनता की जो भी समस्याएं रहती थी वो अपने दोस्तों नगर के राजा से यानी कि राजा गंगाधर राव से दोस्तों यहाँ पर वो डिस्कस किया करती थी। और उसका समाधान दोस्तों यहाँ पर सिंहासन पर बैठ के राजा निकाला करते थे। उसके बगल में दोस्तों यहाँ पर दीवाने खास हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर राजा के मंत्री, खास सेनापति दोस्तों यहाँ पर बैठा करते थे। और पूरा लेखा जोखा जो राज्य का होता था, झांसी का होता था, वो यहीं से ही दोस्तों यहाँ पर चलाया जाता था। उसके बाद दोस्तों जब अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा किया तो 1896 में 1896 में दोस्तों यहाँ पर इसको वाटर स्टोरेज टैंक की तरह दोस्तों यूज में लाने लगे और यहाँ पर दीवाने खास को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गाइस 1838 में महारानी लक्ष्मीबाई की राजा गंगाधर राव से विवाह हुआ और जब रानी 13 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ, और 13 वर्ष के बाद दोस्तों 19 वर्ष की आयु में उन्हें एक बच्चे की संतान की प्राप्ति होती है,
जिसका नाम दोस्तों दामोदर रखा गया था। लेकिन दोस्तों 4 महीने के बाद अकाल मृत्यु दोस्तों उस बच्चे की हो जाती है। उसके बाद दोस्तों राजा गंगाधर राव काफ़ी गम में चले जाते हैं। तो कुछ सालों बाद राजा गंगाधर भी अपने प्राण त्याग देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको पंचमहल दिख रहा है, महारानी लक्ष्मीबाई की विवाह के बाद जो महारानी लक्ष्मीबाई अपने राजा के साथ दोस्तों इसी पंचमहल में रहा करती थी। लेकिन जब दोस्तों राजा की मृत्यु हो गई तो पहले तो राजा यहाँ पर दरबार अपना लगाया करते थे। लेकिन दोस्तों महाराज की मृत्यु के बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने पूरा का पूरा राज्य संभाला। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पंचमहल में यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपना यहाँ पर दरबार लगाने लगी थी। और जब हम पंचमहल में इंटर करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम सीधा का सीधा दूसरी मंजिल पे इंटर करते हैं। और ये आपको पंचमहल जितना ऊपर दिख रहा है उतना ये अंडरग्राउंड यानी कि नीचे भी है, वो अभी हम आपको अंदर से दिखाएंगे। तो चलिए इस पंचमहल के अंदर चलते हैं और इसके बारे में कुछ लिखा गया है यहाँ पर बोर्ड पर, तो वो भी आप लोग चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो गाइस हम पंचमहल के अंदर आ चुके हैं। और जब हम दोस्तों पंचमहल के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हम सेकंड फ्लोर पर डायरेक्ट एंटर करते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ सीढ़ियाँ दी गई हैं। और जब हम नीचे की तरफ इन सीढ़ियों से होते हुए जाएंगे तो यहाँ पर हमको झूला घर महारानी का देखने को मिलेगा। और जो आपको सेकंड फ्लोर देखने को मिल रहा है, ये जो दूसरी मंजिल है, यहाँ पर दोस्तों राजा की मृत्यु के बाद महारानी लक्ष्मीबाई अपना दरबार यहीं पे लगाती थी। और इसके नीचे जो झूला घर है, यहाँ पर दोस्तों दरबार लगाने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई चली जाया करती थी। और यहाँ पर उनका जो सुरक्षित स्थान था वो यहाँ पर सुरक्षित स्थान में रहती थी। और इसके एक मंजिल ऊपर दोस्तों शीश महल है जो कि महारानी का हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा अपना स्थापित कर लिया था उसके बाद शीश महल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो चलिए सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम नीचे वाले फ्लोर पर आ चुके हैं। यही है दोस्तों झूला घर, यहीं पर महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। दरबार लगाने के बाद वो यहाँ पर आ जाया करती थी। और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है दोस्तों यहाँ पे, और काफ़ी चमगादड़ भी है जो कि यहाँ पर आवाज़ निकाल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर गुलाम गौस खान मुख्य तोपची, मोतीबाई महिला तोपची और खुदा बख्श की दोस्तों यहाँ पर हमको समाधि देखने के लिए मिलती है। 1858 की लड़ाई में जब ये लोग वीरगति को प्राप्त हो गए तो महारानी लक्ष्मीबाई ने किले के अंदर ही दोस्तों इनकी समाधि यहाँ पर स्थापित कर दी। और ऐसा माना जाता है कि अब वो किले के अंदर ही रहते हैं और किले की रक्षा करते हैं। तो गाइस जब महारानी लक्ष्मीबाई के खुद के पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई तब उन्होंने दोस्तों एक पुत्र को गोद लिया और उसके बाद उसका भी नाम दोस्तों दामोदर रखा गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण कर दिया था किले पर, तो उसके बाद जब दोस्तों उनके गुप्तचरों ने और किले में रहने वाले कुछ लोगों ने बता दिया था, क्योंकि इसमें एक सुरंग है जिस सुरंग के माध्यम से हम लोग किले के बाहर निकल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अंग्रेजों को उस सुरंग के बारे में पता लग चुका था। तो जब महारानी उस सुरंग से बाहर नहीं जा पाई किले में, क्योंकि किले में आक्रमण हो चुका था, तो उसके बाद उन्हें मजबूरी में आके अपने घोड़े के साथ यहाँ से कूदना पड़ा। तो महारानी लक्ष्मीबाई अपने बादल घोड़े के साथ, जी हाँ दोस्तों उनके घोड़े का नाम बादल था, और पीठ पर दोस्तों अपने 4 साल के पुत्र को दामोदर को लेके यहाँ से कूद गई। और यही दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई का जंपिंग स्पॉट है। और यहाँ से कूद कर दोस्तों कुछ दूरी पर यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई गिरी और किले के बाहर निकल पाई। तो यहाँ पर किले के बाहर निकलने के बाद उनके सेनापति तात्या टोपे उस समय पे दोस्तों कालपी नामक गांव में रहते थे। उस टाइम पे रुके हुए थे, रहते नहीं थे, उस टाइम पे रुके हुए थे कालपी में। तो उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ से झांसी से सीधा कालपी गई और अपने सेनापति तात्या टोपे को लेकर फिर वो मदद मांगने के लिए ग्वालियर के राजा के पास पहुंची। लेकिन दोस्तों ग्वालियर के राजा ने साफ इनकार कर दिया उनकी मदद करने से। उसके बाद दोस्तों मजबूरी में आकर महारानी लक्ष्मीबाई के पास जितनी भी सेना थी उसी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया। और उस युद्ध में दोस्तों 18 जून सन 1858 में महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो आपको यहाँ पर एक स्क्रिप्चर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों इसका जो अनावरण हुआ था वो प्रधानमंत्री द्वारा हुआ था। जो तत्काल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर इसका अनावरण हुआ था, जो कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। और उसके नीचे लिखा गया, बुंदेले हर बोलो के मुई, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
तो गाइस यहाँ पर जो आपको खिड़की दिख रही है पूरी की पूरी लोहे की खिड़की है और काफी मजबूत खिड़की है। तो यहाँ पर दोस्तों जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था इस किले पर, तो उसके बाद दोस्तों जो अंग्रेज होते थे वो यहीं पर मशीन गन को सेटअप करते थे और उसके बाद जो खिड़की बनाई गई है अंग्रेजों ने ही बनाई थी। और इस खिड़की को दोस्तों इस तरीके से बंद करके जो बीच में जो स्पेस यहाँ पर दिख रहा है ये बचा हुआ, तो यहाँ पर जो बंदूक का मशीन गन का आगे का पार्ट रहता था, और यहाँ पर दोस्तों पूरी की पूरी मशीन गन यहाँ पर स्टैंड पर सेटअप करके, और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से जो अंग्रेज होते थे इस किले की रखवाली करते थे। और जो बाहर से जो झांसी के लोग आते थे या फिर झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की सेना आती थी तो उन पर आक्रमण करते थे। तो इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर एक खिड़की का यूज किया गया है। तो गाइस ये है सीक्रेट टनल किले की। तो यहाँ पर दोस्तों जो सीक्रेट टनल थी, ये जो सीधा सीक्रेट टनल अंदर से होते हुए पूरे किले के बाहर दोस्तों जो भी लोग यहाँ से जाते थे उनको सीक्रेट टनल के थ्रू बाहर की ओर निकाल देते थे। लेकिन दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई के जो देवर हुआ करते थे उन्होंने दोस्तों इसकी जानकारी अंग्रेजों को दे दी थी। इसी की वजह से दोस्तों जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो इस सीक्रेट टनल के थ्रू किले के बाहर नहीं जा पाई और उन्हें दोस्तों अपने घोड़े के साथ, घोड़े बादल के साथ किले के ऊपर से छलांग लगानी पड़ी थी। तो यही कारण था और यही दोस्तों जो टनल है, लेकिन ये अब के समय पे अंदर से बंद कर दी गई है और अब ये पूरी की पूरी टनल बंद है। तो यही दोस्तों वो खुफिया टनल है, खुफिया गुफा है। तो गाइस खुफिया टनल के साइड में ही दोस्तों हमें यहाँ पर हैंगिंग टावर, यहाँ पर दोस्तों फांसी गिरा देखने के लिए मिलता है। जो भी गुनाह करते थे उस टाइम पे तो महाराज गंगाधर राव यहाँ पर दोस्तों लोगों को लटका दिया करते थे और यही ये दोस्तों फांसी गिरा। यहाँ पर काफी लोगों को लटकाया गया है पुराने समय में। और दोस्तों जब महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ और जब महारानी लक्ष्मीबाई अपने ही किले में भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते करते जब दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई इस फांसी गिराई के पास पहुंची तो उन्होंने एक व्यक्ति को यहाँ पर लटके हुए पाया। तो दोस्तों उन्हें काफी अच्छा नहीं लगा और वो विचलित हो गई और वहीं पर दोस्तों बेहोश हो गई। उसके बाद दोस्तों महाराज गंगाधर राव से उन्होंने विनय अनुरोध किया कि यहाँ पर जो लोगों को फांसी देने का नियम है वो बंद कर दिया जाए और झांसी में एक जेल का निर्माण किया जाए। उसके बाद ही दोस्तों कारागार का निर्माण कराया गया किले के अंदर, वो भी हम आपको कारावास दिखाएंगे। और उसके बाद जो कैदी हुआ करते थे या फिर जो गलत काम करते थे उनको फांसी देने के बजाय जो राजा थे वहां पर जेल में डाल दिया करते थे। और उस जेल का यूज दोस्तों अंग्रेजों ने भी, जब इस पर किले पर कब्जा कर लिया था उसके बाद अंग्रेजों ने भी उसी जेल का दोस्तों यूज यहाँ पे किया था। और ये दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई के समय का पुराना मंदिर है। चलिए आपको मंदिर अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है ये। तो गाइस शिव जी के मंदिर के दर्शन के बाद दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई इस गार्डन में, इस मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास किया करती थी पुराने समय पे। और यही ग्राउंड है दोस्तों जब महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर तलवारबाजी करती थी और अलग अलग तरीके के जो अस्त्र शस्त्र थे उनका अभ्यास महारानी लक्ष्मीबाई यहीं पर किया करती थी। और इस समय पे दोस्तों यहाँ पर लाइट शो किया जाता है रात के समय पे। ये सारी चेयर्स आपको दिख रही होंगी और ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये चारों तरफ प्रोजेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों रात के समय पे लाइट शो चलता है और काफ़ी सारे लोग दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए लाइट शो को आते हैं। तो गाइस जिस जेल का जिक्र मैंने आपसे किया वो यही जेल है दोस्तों। और फांसी का कानून बंद होने के बाद यहाँ पर किले के अंदर जेल को बनाया गया और जो भी गलत काम करते थे तो यहाँ पर लोगों को डाल दिया जाता था। और ये अंडरग्राउंड जेल है, यानी कि अंधेरा है काफी अंदर की तरफ। और इस जेल का यूज दोस्तों अंग्रेजों ने भी किया। जब अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था उसके बाद इसी जेल को दोस्तों यहाँ पर अंग्रेज लोग यूज किया करते थे। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा झांसी का किला दिखाया और जो मेजर पार्ट थे झांसी के किले के अंदर के वो सब हमने आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखा दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। बकाया हम आपको मिलते हैं किसी अगले मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।